So good morning guys, welcome back to my channel Maths Miracle, and today we'll be discussing about tissues. Starting from the word tissue. Tissue means to wave. If we talk about the word tissue in Hindi, wave मतलब होता है किसी चीज़ को बनना. Okay, so tissues कहाँ से बनते हैं? Tissues हमारे cell से बनते हैं. If we start from the basic, then first is our cell. Cell is the structure and functional unit of life. जो cell होता है वो structural functional unit of life होता है. As we know that. So जो cells होते हैं, जब जो cells होते हैं वो एक साथ grouped होते हैं, similar cells और similar functions जब वो perform करते हैं तो वो tissues को form करते हैं, ठीक है. So when the group of the cells having specific functions are grouped together, what they form tissues. Fine. Tissues के बाद बनता है organs. Formed by 2 or more tissues. जब 2 और more tissues एक साथ फॉर्म होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स. इसमें आ सकते हैं हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट. ओके, तो ये हमारे ऑर्गन्स बनेंगे. नेक्स्ट इज आर ऑर्गन. when the group of organs that work together to carry out the specific functions are grouped together, that form the organ systems. एंड जब ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रुप टुगेदर होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन. ओके, इट इज़ एन ऑर्गन. अगर हम ब्रेन के ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम हमारा क्या होगा? नर्वस सिस्टम होगा. ओके, अगर हम हार्ट की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा. इफ़ वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम. सो दिस इज हाउ द सेल, देन द टिश्यू, देन द ऑर्गन एंड देन द ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड. देन इफ वी टॉक अबाउट टिश्यू, तो अभी हमने पढ़ा कि जो टिश्यू है वो सेल से बनता है व्हेन द सेल्स आर ग्रुप्ड. So the tissue consists of large number of same type of cells that are classified according to its size, shape, functions of their constituent cells. Constituents मतलब it is related to cell, जिस cell से वो related है. Okay. So जो tissues हैं वो किससे बने होंगे? Same type of cells जो अपने size, अपने shape और अपने functions के basis पे classify होंगे differently. Fine. So this is what is tissues. See, अगर हम टिश्यूज़ की बात करते हैं यूनिसेल्युलर में, तो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें टिश्यूज़ होते हैं. यस और नो? नो. उनमें टिश्यूज़ क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. मतलब उनके जो सेल्स होती है वो यूनिसेल्युलर है. मतलब पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सारे सेम हैं. तो जो 2 सेल्स होंगे डिफरेंट होंगे वो एक टिश्यू फॉर्म करेंगे. ओके, और वो किस में होगा? मल्टी सेल्युलर में होगा. तो यूनिसेल्युलर में जो टिश्यूज़ होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस में फॉर्म होते हैं? मल्टी सेल्युलर. तो मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की. अब टिश्यूज़ के होते हैं डिफरेंट टाइप्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. These are certain types of the tissues. Okay, so first is epithelial tissue. If we talk about epithelial tissue, as its word is indicating, epithelial से जो epithelial tissue होती है, अगर हम स्किन की लेयर की बात करें तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर हमारी क्या होती है? एपिडर्मिस. तो epithelial tissues में टिश्यू में भी अगर हम बात करें तो epithelial tissue है जो सारे ग्लैंड्स हो गए, सारे ऑर्गन्स हो गए, जिनको वो कवर कर रही है. इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन होता है. तो वो प्रोटेक्शन करने का काम, यानी कि जो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारे सारे ग्लैंड्स को, दैट इज़ आवर epithelial tissue. अगर हम इसको सुपरफिशियली देखते हैं तो epithelial tissue हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर. सेकेंड इज आर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग, एक टिश्यू जो दूसरे टिश्यू को कनेक्ट कर रही है, दैट इज आर कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड इज आर मस्क्यूलर टिश्यू. मस्क्यूलर टिश्यू इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज आर स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. फोर्थ इज आर नर्वस टिश्यू, जिसमें हमारे न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से. एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्म्ड इन द ग्लैंड. सी, एज आई टोल्ड यू, एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स हमारे 2 होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उनको कवर करती हैं और वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर्म करती है. इफ़ यू टॉक अबाउट अदर बॉडी पार्ट्स, तो अदर बॉडी पार्ट्स में सारे ऑर्गन्स में एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो सेल से एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है एज वेल एज हमारे ग्लैंड्स को कवर करती है. ओके, covers the body and lines the cavities and glands, as I already told you. These cells are closely packed in intercellular space. तो ये जो cells होते हैं ना, ये tightly packed होते हैं. Okay,
इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है, और ये जो सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, सपोज दिस इज द सेल, सो इसको कवर करने वाला ये जो उसके साथ होगा वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा, और इनके बीच की जो स्पेस होगा ये बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अदर टिश्यूज, it acts as semi-permeable membrane. So suppose this is our epithelial tissue. इसका जो above part है वो apical surface है, ओके। जो लोअर पोर्शन है इसको हम बेसल सरफेस बोलते हैं, और इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो आपके एपिथेलियल टिश्यू को दूसरा कोई फर्दर टिश्यू है उससे सेपरेट करता है। ओके, सपोज इसके नीचे अगर कनेक्टिव टिश्यू है या फिर नर्वस टिश्यू है तो ये दोनों को सेपरेट करेगा आपका बेसल मेम्ब्रेन। और बेसल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को आपकी बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके एपिथेलियल टिश्यू में एंटर करने देगा। फाइन, दिस इज हाउ इट इज। और इसके बीच का जो स्पेस होता है यानी कि जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जी स्पेस, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ टाइटली पैक्ड, तो इसके बीच में इतना स्पेस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नर्व सप्लाई बट डजंट हैव ब्लड सप्लाई। तो एपिथेलियल टिश्यू में एक और पॉइंट है जो आपको याद करना है, दैट एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नर्व सप्लाई बट डजंट हैव ब्लड सप्लाई। तो इसका नर्व सप्लाई तो होता है, यानी कि सेंसेशन, जो भी आपके न्यूरॉन्स मैसेजेस पास कर रहे हैं वो तो हो रहा है, बट यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, यानी कि इट इज़ ए वेस्कुलर पार्ट। अब ब्लड सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे पास करें, दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स जो पास हो रहे हैं वो किस चीज़ से पास हो रहे हैं, डिफ्यूजन से। ओके, एज आई टोल्ड यू हेयर, यहाँ पे आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स को पास कर रही है। सपोज द कनेक्टिव टिश्यू इज देयर, तो कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड प्रेजेंट है और ब्लड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर सपोज टू पास दिस लेयर, सो दीज न्यूट्रिएंट्स विल गेट पास टू योर एपिथेलियल टिश्यू, ओके, बाय डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है कनेक्टिव टिश्यूज में, वहाँ से आपकी जो लो कंसंट्रेशन दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, वहाँ पे ये ट्रांसफर होंगे। एंड देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड जंक्शंस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस, सो देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो इट कवर्स द एंटायर बॉडी एंड एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सी एपिथेलियल, अगर हम स्किन की बात करें तो हमारे अपरमोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस लेयर है, राइट। सिमिलरली अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो जो सुपरफिशियल लेयर है वो आपकी कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रही है, इट इज़ एक्टिंग एज द फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि इट इज़ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू सर्टेन ऑर्गन और सर्टेन ग्लैंड। सेकेंड इज योर एब्जॉर्प्शन। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, सो एपिथेलियल लाइनिंग एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। इट मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी वेस्ट है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कनेक्टिव टिश्यू से अबव एपिथेलियल टिश्यू में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर रही है। इट कैन बी रेदर इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन और एनी अदर फॉर्म, ओके। सो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। थर्ड इज योर सेक्रेशन। सेक्रेशंस मीन्स म्यूकस है, सलाइवा है, हॉर्मोन्स है, स्वेट है, तो ये सारा काम भी आपका एपिथेलियल टिश्यूज कर रहे हैं। सेंसेशंस, नेक्स्ट इज योर सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स एपिथेलियल टिश्यू सेंस भी करती है, लाइक इट वर्क्स फॉर सेंसेशन। देखो, सपोज इट इज़ योर स्टमक, आपका स्टमक वाला रीजन है, तो स्टमक वाले रीजन्स में यहाँ पे ये आपका जो फूड है वो आया एंड नेक्स्ट इट आपके इंटेस्टाइन की ओर गया। यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन है, सो इंटेस्टाइन में आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये सीलिया प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज़ को एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। तो सेंसेशन इन अ सेंस मीन्स कि सपोज यहाँ पे कोई भी डिफेंस आया, कोई भी बैरियर, कोई भी सपोज कोई भी मैक्रोफेजेस आए या फिर कोई भी ऐसी सर्टेन बॉडीज़ आई जो आपकी बॉडी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस चीज़ को क्या करेगी ये चीज़, उस चीज़ को
शेड ऑफ करेगी, उस चीज़ को आपकी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करेगी। अगर हम इसके एग्जांपल ले तो अगर हम बात करते हैं आपके नोज़ की, तो नोज़ में आपके सर्टेन्स क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, आपके जो डस्ट है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वो आपके तो इसका मतलब यही है कि जो सीलियाज होते हैं बेसिकली आपके एपिथेलियल टिश्यू में, वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं कोई बैरियर, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ओके, कोई मैक्रोफेजेस हैं, कोई वेस्ट है, तो उस चीज़ को रिमूव करेगी। नेक्स्ट इज योर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी एक्सचेंज होते हैं बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यूज एंड बॉडी कैविटीज़। ओके, अगर हम बात करते हैं एपिथेलियम की, तो एपिथेलियम दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक सिंपल एपिथेलियम और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम इज ए सिंगल लेयर, ओके, सिंपल एपिथेलियम इज योर सिंगल लेयर एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज योर मल्टीपल लेयर। ओके, पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। तो सिंपल एपिथेलियम में सबसे पहले आता है आपका सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ओके, जो सेल्स होंगी, ओके, लुक एट दिस पिक्चर, जो सिंपल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर है, ओके, और सिंगल लेयर में जो सारे के सारे सेल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने के साथ साथ ये एक सिंगल लेयर है, ओके। सिंपल एपिथेलियम है, इसमें जो सारी लेयर्स होंगी वो सिंगल होंगी। ऑन दी अदर हैंड जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें जो सारी लेयर्स होंगी वो मल्टीपल होंगी। सेकेंड इज योर यूजुअली फाउंड इन ऑब्जर्वेटिव और सेक्रेटरी सर्फेस। तो कौन से सर्फेस में यूजुअली फाउंड होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, इट इज़ एब्जॉर्वेटिव, तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है या फिर कुछ सिक्रेशन होता है वहाँ पे, क्योंकि ये एक सिंगल लेयर है, तो सिंगल लेयर में एब्जॉर्प्शन करना या फिर कुछ सिक्रेशन करना ईजी रहेगा। फाइन, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप। तो जैसा इसका शेप वैसा इसका नाम। सपोज दिस इज फ्लैटेंड, तो इसका नाम है स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। दिस इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। This is in the form of cuboidal, so it is also known columnar. It is in the form of columns, तो हम इसे बोलते हैं simple columnar epithelium. Fine. On the other hand, next is your stratified epithelium. Stratified epithelium, as its name is indicating, it is the multiple layer. First is the multiple layer of the cells of various shape. So there are multiple layer of these cells of various shape. Second is continual cell division in lower layer pushes above where they are shed. It means अभी as I told you कि यहाँ पे multiple layers होती हैं. Suppose ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपकी अबव लेयर आपकी क्यूबॉइडल है, लोअर लेयर आपकी कॉलुमिनर है। तो जैसे जैसे आपका जो नीचे का ग्रोथ है वो अबव आते रहेगा, ओके, तो ऊपर वाली जो अबव लेयर है वो धीरे धीरे आपकी क्या होती है, शेड ऑफ होती रहेगी। अब ये जब शेड ऑफ होगी तो नीचे सपोज कॉलुमिनर है, तो कॉलुमिनर अब ऊपर आ जाएगी और नीचे कोई दूसरी लेयर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर एंड टेयर। तो आपके जो स्ट्रक्चर है उनको वेयर एंड टेयर से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो फर्स्ट इज सो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल अगर बात करें और स्ट्रेटिफाइड अगर बात करें तो दोनों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, simple cuboidal epithelium tissue and simple columnar epithelium tissue. On the other hand, stratified squamous epithelium tissue, stratified cuboidal epithelium tissue and stratified columnar epithelium tissue. अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में आपका जो फर्स्ट लेयर होगी वो क्या होगी, स्क्वैमस होगी, फ्लैटेंड होगी। सेकेंड लेयर आपकी क्यूबॉइडल एंड थर्ड लेयर आपकी कॉल्यूमिनर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो जो पहली लेयर होगी वो आपकी क्यूबॉइडल होगी और दूसरी लेयर आपकी कॉल्यूमिनर होगी। और थर्ड अगर हम बात करें कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर की, तो जो पहली लेयर होगी वो कॉल्यूमिनर होगी, कॉलम्स की शेप की होगी। सेकंड लेयर कैन बी योर क्यूबॉइडल, थर्ड लेयर कैन बी योर फ्लैटेंड। फाइन, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ योर स्क्वैमस टिश्यू, दैट इज योर सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस इज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो ये सिंपल स्क्वैमस है, ये आपके सिंगल लेयर है आपके फ्लैट सेल्स की, मतलब जो फ्लैट सेल्स हैं इसका सिंगल लेयर है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन एंडोकार्डियम, ब्लड वेसल्स, एल्वेओलाई एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपका ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोकार्डियम में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, एल्वेओलाई में प्रेजेंट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होता है। और मेनली इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि एल्वेओलाई है तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे आपका एयर को ईजिली एयर क्या होगा, ईजिली वहाँ पे एल्वेओलाई क्या करता है, एल्वेओलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका क्या करेगा, वहाँ से जो एयर होगी यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगा
वो वहाँ से जाएगा, मतलब एयर से एक फील्ड जो बलून्स होते हैं एल्वियोलाई, वहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है वो पास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेमी एंडोकार्डियम टिश्यूज। उसके बाद बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल इज सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स। तो ये बेसिकली हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करते हैं? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। थर्ड इज आर सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये हमारे रेक्टेंगुलर शेप सेल्स होते हैं, हमारे ब्रोंकाई, यूट्रस लाइन, ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। और इस अभी मैंने आपको सीलिया का फंक्शन बताया था, तो ये वही करते हैं, किसी चीज़ को रिमूव करते हैं। ओके, कोई सीलिया है तो वो क्या करेगा, किसी अगर कुछ वेस्ट है तो उसको क्या करेगा, इन फैदर से या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से उस चीज़ को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसके फंक्शंस एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम। ओके, तो इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस भी रिलीज करते हैं। ये था हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेटिफाइड है तो मल्टीपल लेयर्स होंगी। ओके, सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मीन्स होता है ड्राई और नॉन केराटिनाइज्ड मीन्स होता है मॉइस्ट। फाइन, अगर हम बात करते हैं केराटिनाइज्ड की, सो इट इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, दैट स्किन, हेयर एक्सेट्रा। तो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हेयर्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ओके, आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है। तो केराटिनाइज्ड जो टिश्यूज होती हैं वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आपके ड्राई सरफेस में प्रेजेंट होती है। ओके, और उनका जो न्यूक्लाई होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। दे हैव अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड केराटिन। सेकेंड इज योर नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस फ्रॉम ड्राइंग। तो ये जो केराटिनाइज्ड होता है, इट वर्क्स ऑन कॉन्ट्रास्ट टू केराटिनाइज्ड, जो आपके मॉइस्ट सरफेस को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है। आपके फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, वजाइना, कंजक्टिवा एंड माउथ, और यहाँ पे न्यूक्लाई इज प्रेजेंट। सेकेंड इज अ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल basically it is present in your mammary glands, sweat glands, salivary glands. And what is its function? To protect from ducts of various glands. मेनली इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। थर्ड इज अ स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेल यूरेथ्रा, लोबुलर डक्ट, सलाइवा। और बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का हेल्प करता है कॉल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। इसका जो पहला लेयर होगा वो क्या होगा? कॉल्यूमिनर होगा। सेकेंड लेयर क्या होगा? क्यूबॉइडल होगा। और जो थर्ड लेयर होगा वो क्या होगा? इट कैन बी और फ्लैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है? इसका डिवीजन होता है। There is one more type of epithelium tissue, that is a transitional epithelium tissue. जो transitional epithelium tissues होते हैं, I have not written it over there, but transitional epithelium जो tissues होते हैं वो आपके lobular ducts, मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली हमारे यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। और ये पियर शेप्ड सेल्स होते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो पियर शेप्ड होते हैं, पियर शेप्ड सेल्स टाइप के सेल्स होते हैं। और मल्टीपल लेयर होता है ये। एंड ये 2 पार्ट्स, मतलब 2 फंक्शन करता है, एक रिलैक्स और एक स्ट्रेच। ठीक है, रिलैक्स और स्ट्रेच 2 काम करता है। रिलैक्स कब होगा? जब आपका जो यूट्रस है, जब आपका जब जो यूरेथ्रा है वो क्या है? रिलैक्स कब होगा? जब वहाँ पे यूरिन प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे वो क्या होगा? रिलैक्स होगा, यानी कि जब यूरिन पास हो रहा है तो रिलैक्स। और स्ट्रेच कब होगा? जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेडर में आपका बहुत ज़्यादा यूरिन प्रेजेंट है तो स्ट्रेच होगा। तो बेसिकली हमारे ब्लेडर, हमारी यूरेथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट video we'll be continuing with connective tissue. Thank you so much. If you like my video, like and subscribe to my channel, or notes will be given to you in the given link.